कोरोना महामारी के दौरान यूनिसेफ की पहल पर बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया। भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया। पटना हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिहार देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां कोरोना से मरने वाले को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। राजगीर में इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट ग्लास स्काई वॉक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अब सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगने का काम चालू है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना को लागू किया। नए उद्योग लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2021 को बाल सहायता योजना का आरंभ किया। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक तथा आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। 4 अप्रैल 2021 को गया शहर के गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सूफी कॉन्फ्रेंस में इस्लाम धर्म गुरुओं, कवियों ने इंसानियत और असलियत इस्लाम पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2021 को अने मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना टीका अभियान का शुभारंभ किया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को बिहार राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की भी शुरुआत की। इस सुविधा के तहत बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मार्च 2021 को राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया। इससे राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला दूरदर्शन केंद्र बन गया जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। EEASL कंपनी और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। बिहार देश का चौथा राज्य है जहां प्रवासी पक्षियों पर अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना। यह चौथा स्टेशन बिहार के भागलपुर में है जो कंबोडिया और असम के अलावा 3 ज्ञात प्रजनन स्थानों में से एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 102 इमरजेंसी बिहार की शुरुआत की। इसके जरिए एम्बुलेंस की ट्रैकिंग की जा सकती है। परिजन अपने मरीज की एम्बुलेंस के साथ ट्रैकिंग कर सकते हैं। बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ने इंद्र वज्र नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप की खासियत यह है कि बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले यह अलर्ट जारी कर देती है। इस दौरान आपके स्मार्टफोन पर एक रिंगटोन बजेगा। लोकसभा में जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस बने हैं। बिहार की अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया है। नालंदा की अपर्णा ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सारण के मशहूर वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
गैर सरकारी संगठन प्रथम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा ये दान पुरस्कार दिया गया। इसकी राशि करीब 28 करोड़ रुपए है। सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 के लिए भागलपुर के भिकनपुर निवासी सत्यम मिश्रा का चयन किया गया। सत्यम मिश्रा टीच फॉर ऑल के लिए नेटवर्क कनेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए बिहार के दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है।